आम आदमी पार्टी द्वारा मनोज पमनानी के नेतृत्व में लगातार रेल समस्याओं को लेकर रेलवे प्रशासन सहित शासन का ध्यान दिलाने का प्रयास अपने आंदोलन के माध्यम से समय समय पर किया जाता है। आम आदमी पार्टी बालाघाट के कार्यकर्ताओं द्वारा बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर ट्रेनों की लेट लतीफी व सुबह 6 बजे बालाघाट से गोंदिया ट्रेन चलाने की मांग करते हुए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आम आदमी के कार्यकर्ता बालाघाट से लेकर दिल्ली तक साइकिल से पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री से मिलकर बालाघाट की रेल समस्याओं से अवगत कराएंगे। इस संबंध में प्रेस से चर्चा के दौरान मनोज पमनानी द्वारा बताया गया कि आम आदमी पार्टी के बैनर तले हम जनता की समस्याओं को देखकर समझकर जनता के हित के लिए जनवरी 2024 से रेलवे के अधिकारियों को बालाघाट की रेल समस्या आंदोलन व ज्ञापन के माध्यम से बताई जा रही है, परंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का हल नहीं हुआ है, न ही किसी प्रकार का जवाब मिला। श्री पमनानी ने आगे बताया कि 15 फरवरी 2024 को जब हम रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी थी तब हमने रेल रोक कर आंदोलन करना चाहा, परंतु स्टेशन के बाहर हमें रोक दिया गया व धारा 151 में अरेस्ट भी किया गया। क्या यह सही था? परंतु 15 फरवरी 2024 को जब स्टेशन के बाहर अरेस्ट होने से पहले आपके अधिकारियों से वार्तालाप हुआ तब आपके अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि रेल चालू करने का श्रेय अधिकार रेल मंत्रालय को आता है। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा है। कौन सी योजना के तहत काम कर रहे हो? हम लोग पिछले साल सितंबर में सीखो कमाओ योजना के तहत लगे थे, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था सरकार द्वारा कि इस योजना को आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के साथ आपको कमाई का भी एक जरिया मिलेगा, जिसमें 25% कंपनी की तरफ से मिलता है और 75% वेतन सरकार की तरफ से मिलता है। इस योजना में 25% वेतन कंपनी की तरफ से दे दिया जा रहा है हर महीने 4 से 5 तारीख के बीच में, लेकिन ये जो पैसा है सरकार को ज़्यादा, उसमें सरकार अपना हिस्सा जोड़ के हमारे खाते में डालती है, जो पिछले 4 महीने से नहीं डल रहा है। तो क्या मानते हैं योजना को? जिले भर के युवा कितने लोग हैं इसमें शामिल हैं? मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 25,000 है, तो जिले के हिसाब से मेरे ख्याल से 1500 से के आसपास हो। अच्छा, तो क्या लगता है कि रोजगार देने के लिए जो योजना शुरू की थी सरकार ने, क्या सरकार फेल हो गई है? सरकार अब अभी तक पैसा आया नहीं है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि अभी ठीक ठाक ही है, क्योंकि अभी हमें अब धीरे धीरे, पहले शुरू में पूरा अच्छे हर महीने पैसे डल रहे थे, लेकिन अभी पिछले 4 महीने से थोड़ी दिक्कत आने लगी, जिससे हमें आने जाने में भी परेशानी हो रही है। जैसे कि अब 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला, अब आप आवेदन लेके इधर उधर घूम रहे हैं, आगामी रणनीति क्या है? जैसे कि अगर मानदेय नहीं मिल पाता तो फिर कैसा करेंगे? इसमें आगामी रणनीति है कि अब जैसे अभी भी नहीं होता है तो हम लोग यही आवेदन को सीएम के पास पोस्ट करने का सोचे। अच्छा, कुछ लोगों ने बंद भी कर दिए क्या? हाँ, कई लोगों ने बंद कर दिए। हमारे कंपनी में कम से कम 28 से 30 लोग लगे थे, जिसमें से अभी वर्तमान में सिर्फ 18 लोग काम कर रहे हैं। पेमेंट ना आने की वजह से 12 से 13 लोग बंद कर दिए, यानी आधे से ज़्यादा लोग बंद कर दिए। यही वजह है? यही वजह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा। आपका नाम बताएंगे और रेलवे स्टेशन आए थे ज्ञापन सौंपने, क्या है पूरा मामला? मैं मनोज पमनानी, जिला कार्यक्रम प्रमुख आम आदमी पार्टी। ज्ञापन हमने इस विषय पे दिए हैं कि हम जनवरी से प्रयास कर रहे हैं रेलवे की टाइमिंग सुधारने हेतु, और जनवरी से हम जो भी ज्ञापन के माध्यम से रेल प्रशासन के संज्ञान में हम बात ला रहे हैं, उसमें अभी तक कोई भी ना तो जवाब आया है ढंग से, ना ही सुधार आया है, किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ है। तो बीच में हम 1-2 महीने ये सब कार्यक्रम को रोक के रखे थे, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, जिस पे आज हमने फिर से एक ज्ञापन दिया है। इसमें हमने ज्ञापन के माध्यम से इनको कहा है, जो कि हमने सीधे रेल मंत्रालय, रेल मंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है, और हमने ज्ञापन में ये कहा है कि सुबह जो 6 बजे वाली ट्रेन है वो अति आवश्यकता है जनता के लिए, जो कि आप जल्द से जल्द चालू कराएं, जो सारे विस्तार में हमने ज्ञापन में डाल दिया है। और उनमें बात करते करते हमने ये चेतावनी भी दी है कि अगर आप 1 महीने के अंदर इस समस्या का निराकरण नहीं करते तो हम साइकिल से दिल्ली प्रस्थान करेंगे रेल मंत्रालय, और रेल मंत्री को स्वयं जाके ज्ञापन देंगे और हम सारी बातों का उनको अवगत कराएंगे। और अगर उसके बाद भी निराकरण नहीं होता तो फिर हम फिर से रेल रोको आंदोलन की तैयारी करेंगे, और इस बार इसी ज़बरदस्त तैयारी करेंगे कि इनकी
ट्रेन रोकने के बाद ही इनको पता चलेगा कि ट्रेन रुक गई। भैया, उसका सारा जिम्मा, संपूर्ण जिम्मेदारी रेल प्रशासन की है। भैया पिछले बार भी आपने कुछ इस तरह की चेतावनी दी थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। आप सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं या वाकई में कुछ कर रहे हैं नहीं, क्या? देखिए, चेतावनी देना करना दोनों में जो होता है, आप सिमिलरिटी बोलो या अलग अलग बोलो, लेकिन मैं आपको बता दूं, चेतावनी के साथ साथ नियम भी होते हैं, कानून भी होते हैं। हम कानून के दायरे में काम करना चाहते हैं, तो हम लास्ट टाइम जो चेतावनी दिए थे उस पर हमने रेल रोकने के हिसाब से हम बराबर आए थे, पर स्टेशन के बाहर इन्होंने हमको रोक दिया था, जो कि 151 में अरेस्ट भी किया था। उसका भी हमने सारा ब्यौरा ज्ञापन में डाला है कि ये ठीक है क्या। एक और सवाल भैया है कि एक समिति होती है, रेलवे सलाहकार समिति, एक सांसद जी होते हैं, क्या इनसे कभी आपने चर्चा की इस विषय को लेके कि भाई ऐसा दिक्कतें हो रही है ट्रेनों को लेके? देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सांसद और सलाहकार शहर के हैं कि बाहर के? पहले तो ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। सांसद भी हमारे शहर का है, और आज वर्तमान में जो सांसद है वो तो बालाघाट शहर का ही है, और सलाहकार तो लगभग सारे बालाघाट के रहते हैं। तो वो आँखों में पट्टी डाल के क्यों बैठे हैं? क्या लोगों की समस्या का उनके सामने कोई चीज़ दिखती नहीं है, या अंधे हैं, या पट्टी डाल के बैठते हैं, या बहरे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए सलाहकार बने हैं? ये आप भी विचार करें और वो भी विचार करें। यानी 1 महीने बाद ही इसका फैसला हो पाएगा? 1 महीने के अंदर हमने सीधे सीधे इनको बोल दिया है। अगर 1 महीने के अंदर सुबह की ट्रेन चालू नहीं होती, सुबह की ट्रेन चालू करना इतनी अति आवश्यकता है जनता के लिए कि गोंदिया से नागपुर, रायपुर, चंद्रपुर, दिल्ली, बॉम्बे, पूना, हर जगह की ट्रेन आपको मिल सकती है, लेकिन आपको गोंदिया समय पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास साधन ही नहीं है। साइकिल से जाने का हमने निर्णय इसलिए लिया है कि हमारे पास तो ट्रेन है ही नहीं। अगर हम दिल्ली के लिए गोंदिया से पकड़ते हैं तो वो तो 2 दिन मिलेगी, या शाम को मिलेगी, या कुछ भी मिलेगी। इसलिए हम उनके सामने बात रखने के लिए हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम साइकिल से जाएँ, संघर्ष करके जाएँ, और उनके सामने ये बात रखें, ताकि उनको थोड़ा सा एहसास हो कि वाकई में ये बात सही है। और उससे अगर सब चीज़ें समझ के अगर ट्रेन चालू की जाती है तो ये हमारे बालाघाट के लिए बहुत अच्छा होगा। आपका नाम बता दीजिए। मनोज पमनानी।